परिचर्चा में आज हम बात करने वाले हैं बरबीघा विधानसभा के बारे में। क्योंकि आज हमारी पहली परिचर्चा है और आज हमने शेखपुरा जिले के वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार सिन्हा जी को इनवाइट किया है। शेखपुरा जिला का अगर बात करें और विधानसभा चुनाव पर अगर हम लोग चर्चा करें तो निश्चित रूप से बरबीघा विधानसभा भी अपने आप में एक अपनी पहचान रखता है। और इस बार जो 2020 में चुनाव होना है, कई मायने में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में ले जाना चाहते हैं कि इस बार जो 16वां विधानसभा होने वाला है, 2 महीना में तिथि भी निर्धारण हो ही जाएगा। शेखपुरा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें बरबीघा विधानसभा का एक अपना इतिहास रहा है। हम पहले आज इस परिचर्चा में बरबीघा विधानसभा की चर्चा करना चाहेंगे। अभी जो 2 महीना के बाद चुनाव होना है 16वां विधानसभा का, इसके पहले जो आज तक 15वां विधानसभा संपन्न होने वाला है, तो मैं कुछ बता दूं आपको कि 15वां में 10 बार जो विधायक चुने गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के रहे। उसके बाद 2 बार निर्दलीय भी इस बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कराया है, जिसमें श्री बाबू के पुत्र जो शिवशंकर सिंह, उन्होंने 1969 से 1972 तक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, विधायक के रूप में इस क्षेत्र पर अपना नेतृत्व किया है। दूसरा जो कांग्रेस का दिग्गज नेता रहे हैं राजू सिंह की भी राजनीतिक शुरुआत इसी बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से हुआ है। इन्होंने भी 1972 में चुनाव लड़ा और 1977 तक निर्दलीय के रूप में इस विधानसभा को अपना नेतृत्व करते रहे। जनता पार्टी ने 1970 से 1980 तक नयनतारा दास को मौका दिया। फिर जदयू 2 बार 2005 में डॉक्टर राम कनौजिया, इन्होंने जीत दर्ज कराया। पहली बार बरबीघा विधानसभा में जदयू का प्रवेश हुआ। फिर 2015 में गजानंद शाही मुन्ना शाही ने जीत दर्ज किया। उसके बाद जब 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरा परिदृश्य बदल गया। अब एनडीए से नीतीश कुमार टूटकर महागठबंधन में शामिल हुए। बरबीघा विधानसभा महागठबंधन के खाते में कांग्रेस को मिल गया और सुदर्शन उम्मीदवार हुए। सुदर्शन भी लगभग 15-16 हजार वोटों से जीत दर्ज किया है और अभी वो इस शेखपुरा बरबीघा विधानसभा का नेतृत्व भी कर रहे हैं। अब ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस पर हम आपकी चर्चा कुछ करना चाहेंगे। अभी तक हालांकि अभी गठबंधन साफ ना तो महागठबंधन को कौन सीट कौन मिलेगा वो क्लियर नहीं है, एनडीए कौन सीट कहां जाएगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो बातें आ रही हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के या जो अंदर खाने की जो बातें आ रही हैं, उसके मुताबिक मैं बात करूं तो बरबीघा विधानसभा से जनता दल यू के भी 3-4 उम्मीदवार हैं। सबसे 1 नंबर में अंजनी कुमार का नाम आ रहा है। और अंजनी कुमार के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि ये नीतीश कुमार और जो जदयू के बड़े नेता हैं उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। माने इनके साथ घरेलू रिश्ते की भी बात हो रही है, इतना इनके साथ संबंध है। और कई परिवर्तन हुए हैं। अंजनी कुमार को शेखपुरा जिला जदयू अध्यक्ष बनाया गया है। कहा जा रहा है कि चूंकि इनको बरबीघा विधानसभा से चुनाव जदयू लड़ाएगी, इसलिए जनता से ज्यादा संपर्क हो, इसलिए इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इनका संबंध बेहतर है, नीतीश जी से भी है, आरसीपी सिंह से भी है। इसके कारण लोग कयास भी लगा रहे हैं कि इनको टिकट मिलना तय है। कई अभी 2 दिन पहले कई मीडिया हाउस से भी बातें हुई है, कई मीडिया हाउस ने भी अपनी खबर को चलाया है जिसमें बरबीघा विधानसभा सीट जदयू के खाते में जाना तय है। और यह भी जो अगर सूत्र मजबूत तरीके से हमको जो खबर मिली है उसमें अंजनी कुमार उम्मीदवार बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का होंगे। लेकिन राजनीति में कुछ कहना आसान नहीं है। अभी
1 महीना से ज्यादा समय लगेगा सीट बंटवारा का, किसके पक्ष में जाएगा इसका भी इंतजार करना होगा हमें। दूसरी तरफ एनडीए में और कई उम्मीदवार हैं, जैसे जेडीयू से ही है डॉक्टर राकेश रंजन भी अपने उम्मीदवारी दे रहे हैं। एक चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के जो अभी विधायक हैं सुदर्शन कुमार, उनका भी जदयू की तरफ जाने की अटकलें लगाई जा रही है। कई जो है बिहार के बड़े नेता जो जदयू के हैं उसके संपर्क में ये हैं, उनके कहने पर ये जदयू में शामिल होंगे और टिकट भी इनको मिलेगा, जैसा इनके लोग इनके समर्थक कह रहे हैं। दूसरी बात है कि गजानंद शाही की भी चर्चाएं हो रही है, ये भी प्रयास में है कि बरबीघा विधानसभा जदयू के खाते में जाए तो हमको टिकट मिले। ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। दूसरा कांग्रेस की तरफ से जो बातें आ रही हैं, गजानंद शाही भी प्रयास में है कि अगर जेडीयू ने हमको टिकट नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के साथ गजानंद शाही का बेहतर रिलेशन पिछले दिनों रहा है, तो उसका भी लाभ लेना चाहेगा, क्योंकि कांग्रेस में रहे भी हैं, इसलिए चाहते हैं कि टिकट बरबीघा से हमको मिले और ये प्रयासरत भी हैं। एक और नाम त्रिशूलधारी सिंह का आ रहा है, क्योंकि बरबीघा में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और ये चाह रहे हैं इस बार की हमको महागठबंधन टिकट दे। कांग्रेस के साथ सीधा संपर्क बनाए हुए हैं, पटना के कई लीडरों से इनकी बात हुई है, कई लोग जो है इनके संपर्क में। और जो सबसे बड़ी बात आ रही है त्रिशूलधारी सिंह के पक्ष में कि अनंत सिंह जो है वो कांग्रेस का भी पक्षधर हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है इनको कि आपको कांग्रेस से टिकट दिलाएंगे। इस कारण इनके लोग भी लगे हुए हैं कि टिकट हमको मिलेगा और महागठबंधन से उम्मीदवार हम होंगे। अब दूसरा जो है भाजपा की तरफ से, भाजपा हालांकि अगर कोशिश की जाती है, कोशिश करना भी चाहिए कि अगर टिकट एनडीए में अगर बीजेपी को मिलता है तो इसमें जो सबसे 1 नंबर में नाम डॉक्टर पूनम शर्मा का रहा है, क्योंकि इनका भी गतिविधि 5 वर्षों में बेहतर रहा है अपने इलाके में, अपने क्षेत्रों में। कई लोग गांव में गए हैं, हर एक्टिविटी में शामिल हुए हैं, बीजेपी के सारे कार्यक्रमों में शामिल। भाजपा का जो एक और जो महत्वपूर्ण नेता का नाम आ रहा है वो है संजीत प्रभाकर। संजीत प्रभाकर शेखपुरा जिला के नेतृत्व पर कब्जा रहा है इनका, अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदेश का नेतृत्व है बीजेपी का, वो अध्यक्ष हो या मंगल पांडे हो, मोदी जी हो, जिन पर भी है इनका बेहतर रिश्ता माना जा रहा है। अगर जदयू के साथ रिश्ता अगर ठीक बीजेपी का नहीं रहा और बीजेपी अगर चुनाव लड़ाना चाहे बरबीघा से, तो पूरी संभावना ये भी कही जा सकती है कि संजीत प्रभाकर टिकट लेने में बाजी मार ले सकते हैं। ये हो गया। दूसरी तरफ अब आइए राष्ट्रीय सब लोग पार्टी, नया पार्टी बना है, सब लोग जानते हैं हम लोग, और इसके एक बड़े नेता हैं शिव कुमार जी। बरबीघा में शिव कुमार जी की एक अपनी पहचान है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये आंदोलन के माध्यम से, जनता की आवाज उठाने के माध्यम से रहे हैं। लेकिन सब लोग पार्टी का अभी बरबीघा में क्या हो सकता है, क्या उनका जमीनी क्या है, वो मैंने बहुत लगता है कि दमदार नहीं हो सकते हैं। लेकिन अपने बलबूते जो शिव कुमार जी की अपनी पहचान रहा है, अपने बलबूते उम्मीदवारी मांग रहे हैं। लड़ना भी चाहिए, चुनाव है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। राजद, राष्ट्रीय जनता दल भी बरबीघा विधानसभा से चुनाव लड़ने के मूड में दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के संपर्क में रहे हैं, श्री बाबू के रिश्तेदार हैं अनिल शंकर सिंह, अभी आरजेडी में उन्होंने शामिल हो गया, आरजेडी के प्रदेश महासचिव इनको बना दिया गया है। इनका भी दावा है कि राजद को बरबीघा सीट मिलेगा और उसको उम्मीदवार मुझको बनाया जाएगा। तो इनका भी अपना अलग दावा है। अभी समय देखा जाएगा महागठबंधन की क्या स्थिति बनती है, एनडीए क्या स्थिति बनती है, किसको सीट किसको जाता है, इस पर अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगा, ये तो अभी डिसीजन होगा। लोजपा की तरफ से, लोजपा का भी एनडीए के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। जो इनके नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो बयान इधर नीतीश जी के खिलाफ में आए हैं, तो लगता है कि कहीं स्थिति कुछ खटास ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोजपा बरबीघा से अपना उम्मीदवार देती है तो एक मधुकर उर्फ डॉक्टर साहब का नाम आ रहा है। ये पार्टी के बहुत करीब में भी हैं, ये भाजपा में पहले भी रहे हैं, तो इनका भी राजनीतिक अपना पहचान है। लेकिन इनका ठेकेदार के रूप में भी एक बड़ी पहचान इस क्षेत्र में है। तो अब महागठबंधन पर निर्भर करता है, एनडीए पर निर्भर करता है कि क्या हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि जदयू की तरफ से एक मजबूत दावेदारी अंजनी कुमार का है बरबीघा में, और बाकी महागठबंधन
किसको देता है, ये अभी समय बताएगा। और फिर हम आगे परिचर्चा में शामिल होंगे। हम बताएंगे कि बरबीघा विधानसभा का नब्ज क्या है, हम जनता की नब्ज को भी समझेंगे, जानेंगे, और फिर आपके निकट हम प्रस्तुत करेंगे कि इस बरबीघा विधानसभा से किस प्रत्याशी का किसके साथ सीधा संघर्ष होगा और कौन इस विधानसभा का नेतृत्व कर सकता है। जी नमस्कार।